اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوت। जिसके बारे में हदीस में है कि वो सूरे जो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले को बख्शवाएगी और वो 30 आयत की सूरे है, वो सूरा मुल्क है। हसन तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें हसन सोहेल गांगनेकर हनाफी सफ़े साबिक तरतील सूरे मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو الحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إلا في ضلال كبير قالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير جزاك الله خير। जज़ाकल्लाह हसन। अल्लाह ताला हम सब को कुरान को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, अहले मंतिक सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा कुरान का। मोहतरम सामाईन, इस फ़लसफ़े कुरान को समझते हुए आज हम और आप इस महफ़िल में जमा हुए हैं। इक़रा एक ऐसा इदारे का नाम है जहाँ पर तुलबा को इल्म के साथ अमल करने का तरीक़ा भी सिखाया जाता है। हम नमाज़ पढ़ने की सिर्फ बच्चों को ताकीद ही नहीं करते, बल्कि अमली तौर पर भी हमारे तुलबा सुबह और दोपहर की नमाज़ स्कूल में ही अदा करते हैं। हर जुमा को उलमा के ज़रिए दर्स कुरान तुलबा को दिया जाता है, जिसमें तुलबा को तौहीद पर चलने और शिर्क से बचने की इस्लाह की जाती है। इस इदारे की पूरे हिंदुस्तान में 96 ब्रांचेस हैं, जिसको चलाने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने बेड़ा उठाया था। आज के इस पुरफितन दौर में जहाँ सब नफ्सा नफ्सी के आलम में लगे हुए हैं, वहाँ पर एक शख्सियत ने मुस्लिम माशरे के लिए एक इदारा बनाने का बेड़ा उठाया। उन्होंने तन्हा ही इस गुलिस्तान को बनाया है और वो हस्ती हैं इक़रा के चेयरमैन व बानी जनाब रियाज शेख साहब, जिनके बारे में ये कहना बेजा ना होगा। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। रियाज सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अता किया है। इक़रा का एक मकसद ऐसा भी है जहाँ पर ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी इस तालीम के ज़रिए ही अमल किया जाता है। सामाईन व हज़रात, जिस तरह के एक इदारे को चलाने के लिए किसी न किसी को आगे बढ़कर उसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसी तरह कल्याण ब्रांच की भी एक ऐसी हस्ती को मैं मदऊ करना चाहूँगी
जिनके लिए ये कहना ज़रूरी है। तारीफ़ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, तारीफ़ के मोहताज नहीं होते कुछ लोग, क्योंकि फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता। ये वो बाकमाल शख्सियत है जिनके बेपाना कायदाना सलाहियत, बाकमाल अंदाज़ गुफ्तगू, काबिल एतमाद अंदाज़ बयां कुछ ही दिनों में कल्याण के इस गुलिस्तान को महका दिया है। उनका साथ हम सब टीचर्स के लिए कड़ी धूप में ठंडे बादल की तरह है, जो कि एक मुनसिफाना किरदार की हामिल हैं। सामाईन व हज़रात, आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में कह रही हूँ। जी हाँ, हमारी हर दिल अज़ीज़ प्रिंसिपल साहबा मोहतरमा सैयद नुसरत साहबा हैं। उनको मैं स्टेज पर आकर हमारे तुलबा के परफॉर्मेंस को देखकर हौसला अफ़ज़ा करने की दावत देती हूँ। नुसरत सैयद साहबा। एक शेर उनके लिए अर्ज़ है। लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं, लोग होठों पर सजाए हुए फिरते हैं, आपकी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मिस, इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I, as the principal of this esteemed institution, Iqra Islamic School and Maktab, greatly honored to welcome you all to our annual day. This day is not just about celebrations and festives. It is a day of reflection, a day when we celebrate the achievement of our students and reflect on the progress we have made in the last year. I welcome you all to the exciting world of Annual Day celebration. This is a special day to celebrate your school's achievement. It is a chance to showcase the talent, appreciate hard work, and create unforgettable memories. Every day, our students arrive at school ready to learn, eager and full of enthusiasm. Their energy and passion for knowledge never cease to amaze me. They embody the spirit of learning and growth. Today, we celebrate their hard work and dedications to education. Our teachers are the backbone of this institution. Their commitment and dedications to teaching is unparalleled. They go above and beyond their call of duty to ensure our students get the best education possible. I am deeply grateful for their individual contribution. Parents, your support and cooperations have been instrumental in our journey. Your belief in us has helped us to achieve our goals and set new benchmark. We value your trust and assure you that we will inshallah continue to strive for our excellence in education. Jazakallah everyone for being a part of this celebration. Now I hand over the mic to my teacher Alena, who will be carrying over the event. Jazakallah Miss for giving me this opportunity. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our students have incredible talent to show. Without waiting, I call upon our girls of Iqra Islamic School and Maktab to present a beautiful welcome poem for you all. मेरे गुलशन की कलियों ने ये कैसे गीत गाए हैं, मेरे गुलशन की कलियों ने ये कैसे गीत गाए हैं। मुबारकबाद देने को चमन से फूल आए हैं, मुबारकबाद देने को चमन से फूल आए हैं। सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं, सभी ने एक ज़बान होकर तराने गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। मदरसा ज़ैबुनिसा में है ये
कैसा खुशनुमा मंजर मुअत्तर हो रहा है क्यों यहाँ का खुशनुमा मंजर। सभी के लब पे नग़मे हैं, तराने सब ने गाए हैं। सभी के लब पे नग़मे हैं, तराने सब ने गाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। यहाँ के सब गली कूचे मुअत्तर हो गए सारे। यहाँ के सब गली कूचे मुअत्तर हो गए सारे। अकाबिर ही की आमद से यूं मंजर हो गए सारे। यहाँ पर सब ने मिलकर बस यही नग़मात गाए हैं। यहाँ पर सब ने मिलकर बस यही नग़मात गाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। लुटाया दिल ने खुशियों का खजाना तेरी आमद पर। लुटाया दिल ने खुशियों का खजाना तेरी आमद पर। ने उम्दा तराना तेरी आमद पर। तराना वो है जिसको आज हम सब गुनगुनाए हैं। तराना वो है जिसको आज हम सब गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। सभी ने एक ज़बां होकर, सभी ने एक ज़बां होकर तराने गुनगुनाए हैं। सभी ने एक ज़बां होकर तराने गुनगुनाए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। वो देखो कौन आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। MashaAllah, what a performance. Misbah teacher, your efforts are countless. May Allah reward you in this world and hereafter. Now Hafsa Arab, our little angel, will make us all learn Surah Fil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Hafsa Arab. Ana radatu anfalul ula. Surah Fil Makkiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadayir wa arsala alayhim tayran ababil tarmim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jazakallahu khair. So sweet, Subhanallah. Now I call upon stage Hassan Ahmed Maiman to repeat from memory a beautiful poem, Two Little Dicky Birds. Two little
Ickly bird, sat upon a wall. One then Peter, other than Paul. Fly away, Peter, fly away, Paul. Come back, Peter, come back, Paul. MashaAllah, Hassan. May Allah give you wings to touch the sky of success. Ameen. Now I call Ayman to say aloud the APS Khutbah for all of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Ayman ana radatul atfalul ula tudbatu masnuna innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa lam yudlil fala hadiya lahu ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار جزاك الله خير. MashaAllah, these students are so talented and you all will agree to it. The next come Ishal Faki with EPS on backbiting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Ishal Shadin Fakki. I am studying in senior KG. The topic of my talk is backbiting, saying bad things about anyone or mentioning his fault is backbiting. Backbiting is a very bad practice. Allah dislike this habit. It harms and ruins is like a person's honor. It's like a poison. Backbiting does not benefit to anyone. If a person is not good, backbiting cannot change him. So what is the use of it? It is sin added to a sin. How we can eat the flesh of dead brother? How we can flesh of dead animal? So how can we flesh of our brother? This is example of backbiting giving in the Quran. Jazakallahu khair. MashaAllah, my little princess. Now come Anabia Nisar with innovation of beginning the prayers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Anabia Nisar Ahmad. Ana Rawdatul Atfalul Ula. Du'aul Istiftah. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib. Allahumma nakkini min khataya kama yunaqqa as-sawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataya bis-salji wal ma'i wal barad. Jazakallahu khair. Subhanallah, no words to express. Now I welcome Muhammad Atish Khan with red balloons in his hands. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Atish Khan. I am senior KG. My red balloon flies high, so high. I jump off high. I try to fly, but can't tell me why. My red balloon flies high, so high. Jazakallahu khair. MashaAllah, Muhammad, you are shining like your red balloons. Now, what is there in Isa Hullaik's pocket? An informative and learning English poem. Good habits.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Isa Zaurullah. I am studying in 5th standard. Good habits. Get up early in the morning, being fit and healthy. It's a warning. Say all the prayers in the way, metal and refresh all the day. Refresh all the day. Eat healthy and eat slow. Stomach never get of order. Can you say surely? Study at study time, play at play time. This make your future shine. Not be loud. Love you. Not be loud. Obey your elders. Give them. And who success? Who your readers. Love your youngers. Give them care. Otherwise they will scare. Keep the company of good people. This make your personality graceful. Say all the prayer and say good night and go to bed and get up and recite Holy Quran. Jazakallahu khair. वेरी गुड ईसा. अल्लाह हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे. आमीन. मेरी गफलतों की भी हद नहीं, तेरी रहमतों की भी हद नहीं. ना तेरी खता का शुमार है, ना तेरी अता का शुमार है. Here comes Allah's mercy like rain. Allah, there's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Allah, 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 Ya Allah. Allah, 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 Ya Allah. Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Mercy like the angels in the rain. Mercy like the sun, the moon, the stars. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah. Blossoming flowers, bearing fruits, showing us the greatness of Allah, of Allah. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. Mercy like the faith that shines within us. Mercy like the prayers that Allah answers. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise. How it gives purpose to our lives, helping us strive for paradise, paradise. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Mercy like the smile for one another. Mercy like the kindness for each other. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world. Oh, how it takes sadness from our hearts, spreading God's love throughout the world, spreading love. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down, falling down. Mercy like the rain is falling down. Mercy like the rain is falling down. Can you feel the rain is falling down, falling down. Allah, Allah, Allah,
MashaAllah, what an excellent level of hard work, Rukhsar teacher. May Allah always shower His blessings on all of us 24/7. The noble prophet said, whoever recites Surah Takasur, Allah will not bring him into account for the blessing He gave him in this world on Qiyamah. I call upon stage Abdullah Nirban to recite Surah Takasur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abdullah Nirban. أنا في الصف الأول سورة التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم جزاك الله خير. MashaAllah, Abdullah. Now it's story time. Are you excited to listen a story? Okay then. I will call Abdullah Ashar Sheikh on stage with the story Two Bagger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abdullah Ashar Sheikh. I am from senior KG. My story name is The Two Beggars. Long ago, in the city of Sonapur lived two beggars. Everyone was blind and Bilal was lame. One day, they heard about a big feast. They got excited and wanted to go, but they were helpless. They asked Allah for help. Ahmed carried Bilal on his back, and Bilal led the way. They forged trees and had a hearty meal. Moral of the story: we can do so little, together we can do so much. Jazakallah khair. Very good, Abdullah. What a nice moral it has. Now I call upon stage Laiba Fangari with the poem In the Cottage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Librarian Fangari. I study in senior KG. In the cottage in the woods, in the cottage in the woods, a little boy by the window stood. A little boy by the window stood, saw the rabbit hopping by, knocked upon the door. Help me, help me, help me, said all the herdsmen. You should be there. Come, little rabbit, come to me. Happy we shall be, happy we shall be. Subhanallah, princess. What a confidence you Jazakallah have. khair. Now I call upon stage Rukhsar teacher to carry on the further event. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah alaina, miss. Now, moving further. Hold your breath without uttering anything further, as our next event will leave us all speechless. I would like to call our secondary students to perform Taekwondo. मेरा चल रहा है बस चल बोलना बोलना जोर से बोल अरे रुक छोड़ मार के दिखा पकड़ पकड़ जा हट जा मार सर और आओ 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 पूरा सीन खत्म हो गया Very well performed, dear students. Self-defense is not just a set of technique. It is a state of mind that begins with the belief that you are worth defending.
बिरुल वालिदैनी एहसाना, और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो. To explain the importance of parents, I call upon Shiza Arab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shiza Zain Arab. I am from first standard EPS. I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah be all on of you. The topic of my talk is kindness to parents. After being obedient to Allah and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, a Muslim should be obedient to his parents. He should be polite and helpful to them. He should avoid doing things that will irritate them and try to be kind to them. A Muslim should obey to his parents and do things they tell him to do. If your parents tell you to brush your teeth, to do your homework, to wash yourself, or to bring something from kitchen, you should quickly do as you are told. Once a man asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, which action is most beloved to Allah? The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, the salah at its correct time. The man then asked him about the next best action. The Prophet said, kindness to parents. If you are kind to your parents, then they will be happy with you and will love you. If your parents are be happy with you, then Allah will also be happy with you and will love you. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. MashaAllah. Very well said, Shiza. We should respect our parents. We should obey them. Now, the next is Yusuf Khan and Wahajuddin Sheikh, who are going to teach us Arabic conversation on myself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्हम्दुलिल्लाह. Ismi Yusuf, ma ismuka? اسمي وهج. Min ayna anta? أنا من كليان. Ayna tata'allama? أتعلم في إقرأ إسلامي سكول. Maza tata'allama? أتعلم اللغة العربية. ما شاء الله. أنا أتعلم في لغة العربية في مدرستي أيضا. في أي فصلك؟ أنا في الصف السابع. وفي أي فصلك؟ أنا في الصف الثاني. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. جزاك الله خير. Very nice conversation. Hence, I call Ishal Nizar and Aiza Molvi to explain the homes of animals. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aiza Muhammad Ali Maulvi. My name is Ishal Nisar. Homes of animal. BZB, where is your home? I live in a high fence by home sweet home. Oh monkey, where is your home? I live on a tree and that is my home. Brave lion, where is your home? I live in a den has my home sweet home. Hedgehog, where is your home? I live in a stable and that is my home. Quiet mouse, where is your home? I live in a hole has my home sweet home. Hey spider, where is your home? I live in a web and that is my home. Chirpy bird, where is your home? I live in a nest and that is my home. Jazakallahu khair. MashaAllah, very good. Dear parents, I request you, please appreciate our students. They have performed very well and they have done so much hard work. Kindly say Allahu Akbar or Takbir. Next is Ali Khan will render dua for entering and leaving the mosque. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Muhammad Ali. Ana radat nasfalula. Dua inda dukhul al masjid. Allahumma aftali abwaba wa
hukmatik. O Allah, open the door of your mercy. دعاء الخروج من المسجد اللهم إني أسألك من الفجر جزاك الله خير. MashaAllah. In both letters and spirit, India is a pluralistic society. Its unity and diversity accurately describe it. What does diversity mean? What are the factors promoting unity in India's diversity? What are the factors that undermine India's unity? For the same, I call our teacher, Miss Soleha Khan, to explain the diversity in India. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, Miss, for such a lovely, inspirational introduction. What to say more? I call upon my little one on the stage to explain the diversity. I call upon stage Zainab Fangari, Paule Asha Yasin, Maulvi Aiza Muhammad Ali, Ishal Nisar Ahmad, Hullek Isa, Mullah Abdul Ahad, Shayan Samad Khan, Abdullah Nirban Abdul Kareem. Let me introduce some famous states of India. Begin with our state Maharashtra. Maharashtra is one of the India's biggest commercial and industrial centers. Maharashtra is the third largest and one of the most populated state of India. Marathi is the official state language of Maharashtra, spoken by the people here. महाराष्ट्र आपला स्वागत आहे. आमची ओळख करून देण्या ही संधी दिलेल्याबद्दल धन्यवाद. माझे नाव ईसा आहे. माझे नाव आयशा आहे. 1 मे 1907 आमच्या रोजी राज्याची स्थापना झाली. मुलांनो, कृपया महाराष्ट्रातील खाद्यपदार्थ आणि पेहराव याबद्दल काही माहिती देऊ शकता का? आम्ही महाराष्ट्रीय प्रसिद्ध खाद्यपदार्थ स्वादिष्ट वडापाव, मसालेदार मिक्सर, मोहक पावभाजी आणि पुरणपोळी. आमच्या पारंपरिक पोशाखात धोती आणि कुर्ता घालतो. आम्ही साडी, चोली आणि घागरा घालतो. धन्यवाद. मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं. चलिए आज हम मिलते हैं नवाबों के शहर लखनऊ से. यहाँ की तहजीब और वज़ादार मुनफरिद है. पहले आप लखनवी सकाफ़त मेहमान नवाजी की एक मुनफरिद मिसाल है. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आदाब अर्ज है, हमें अब्दुल्ला कहते हैं. आदाब अर्ज है, हमें आयशा कहते हैं. आयज़ा, क्या आप हम सबको लखनऊ के मशहूर खानों के बारे में कुछ बताएंगे? जी आइए, हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे यहाँ के लजीज खाने से. गुलाउती कबाब, लखनऊ पान, पानी के बताशे, लजीज टुंडे कबाब के जायकों का कोई जवाब नहीं. अब्दुल्ला, क्या आपको लखनऊ के बारे में कुछ और मालूम है? जी हाँ, लखनऊ चिकनकारी के कपड़े मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की पहली पसंद है. ये मुमकिन ही नहीं आप लखनऊ आए और चिकन के कपड़े ना ले. शुक्रिया. Now let us visit to East India to West Bengal. West Bengal is in India's 4th largest state. The region of Bengal is divided between modern-day Bangladesh and the Indian state of West Bengal. Bengali is the main language of the state, spoken by much of the population.
बंगालाया शोकतम शुभ शोकाल के मनाचो आमी भालो आचे अपनार खबर की आमियो भालो आचे आलो अमारो नाम जैनब आचे हेलो हमारो नाम शायन आचे The famous food and dress of West Bengal is আমাদের বিখ্যাত খবর মাছের তরকারি আমাদের রসগোল্লা খুব মিষ্টি আমাদের লাল পাল দিয়ে 31 সাদা শাড়ি পরি हमारा धोती बम कुर्ता पड़ी धन्यवाद ধন্যবাদ Let's move to the most literate province of India, that is Kerala. Malayalam is the official language of Kerala, spoken by the Malayalis people. थोड़ा नीचे స్వాగతం నేను കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ പേര് വഹൻ ഞാൻ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു സുഖമാണോ എൻ്റെ പേര് ഈശൽ ഞാൻ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു The foods of Kerala eaten ഇഡ്ലിയും അപ്പവും ദോശയും ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിക്കും നമ്മുടെ കേരള ചെമ്മീൻ കറി മലബാർ പറാത്ത വളരെ രുചികരമാണ് താങ്ക് യു It was wonderful. They portray as if they actually belong to that state. Subhanallah. Say Allahu Akbar. Say Takbir. आपले ससा भाव मी ईसा शकील शेखला स्टेजवर निमंत्रण करते. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह माझं नाव ईसा शकील शेख आहे मी पहिलीत वर्गात आहे ससेबा चार उड्या मारा पा कसा 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 असा 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 आओ हती दुल दुल तकी थी कसा 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 असा 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 आओ आओ वार दादा जरा तुमचा सूर गाळा कसा 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 असा 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 हो 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 जज़ाकल्लाहु खैरा Say Takbir, parents. खूप छान. Allah created this world with awesome colors. Indeed, Allah made everything colorful. I call Abu Zar Ramiz Sheikh to teach us some colors in Arabic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abu Zar Ramiz Sheikh. Anami Shaful Awad. Amaru red, Asfaru yellow, Abjaru green, Asaudu black, Abiyaju white. Jazakallahu khaira. MashaAllah. We will remember the names taught to us today, inshallah. Now I request Sherin Miss to carry forward our remaining events. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Saleh Miss. The beauty of nature lies in its freshness, openness, slow breeze and warm sun relief for our brains. Nature is made of everything we see around us, the trees, flowers, sky, mountain and more. We find many colors in nature which make the earth beautiful. Now I call on stage Maryam Mudassir Tanki from 2nd standard to explain natural things. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Maryam Mudassir Tanki from 2nd standard natural theme.
MashaAllah, Maryam. Parents, please say takbir. Well, Narrated the Salma Raziyallahu Ta'ala Anha that the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saw in her house a girl whose face had a black spot. He said she is under the effect of an evil eye. So treat her with a ruqya. I call Bushra Ghafoor Sheikh from first standard to give us treatment on evil eye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Bushra Sheikh Abdul Ghafoor. Ana fi safil awwal. Du'aul shifalur raid. Allahumma azhibanhu harraha wa bardaha wa basababaha. Jazakallahu khair. माशाअल्लाह बुशरा. फळांची नावे सांगण्यासाठी मी सुझैन खांडेला स्टेजवर आमंत्रित करत आहे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माझे नाव सुझैन खांडे. मी दुसरी वर्गात आहे. मी तुम्हाला फळांचे नावे सांगतो. सफरचंद, आंबा, केळी, पेरू, अननस, संत्री. जजाकल्लाहु खैर. खूप छान सुझैन. The food is needed by all the living organism for the survival, food, health. To the darkness. Our present education system was designed in 18th century based on materialism and shirk. It is based on the theory of Big Bang, Darwin, etc. It has no value of Islam, Iman and no guidance from the Quran. Nowadays, education system becomes a slow poison which injecting the shirk, materialism to our beloved children. No fear of Allah, no respect for parents, no moral responsibilities for the community becomes the mindset of the students. We need the education system which was commanded by Allah and taught by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to form the society like Medina. Iqra not only opened the schools but designed the curriculum by purifying it from shirk and added the Quran and Hadith as per the guidance of University of Makkatul Mukarramah and Medina. After school, Iqra started the Junior College of Arts, Commerce and Science, and Iqra laid the stone for the residential school at Khardi, Kasara near Mumbai. متخبط متذبذب متردد ولم يزل حيرانا ابعث به روح التقى. Khardi is a beautiful hill station near Kasara, Mumbai, surrounded by Vaitarna and Bhaksa Dam. It is the valley which has about 750 feet above the sea level, free from mobile culture, from social media, a beautiful and secure campus for our children. Admission is started from nursery to 12th standard along with NEET. I'm telling about you the Iqra International School. I searched a lot on the web so that my child will get a proper education, that is Deen as well as Dunya. Iqra International School is the best. Then about this residential school. Residential, me and my wife, namely Dr. Nazma, we went here to see how they will prepare their food, their way of how they are teaching their professors. We met all the teachers and we are fully satisfied from them. And their facilities they are providing the children, their swimming pools, basketballs, footballs, everything they have kept in one place, that is in Khardi. यहाँ से यहाँ शु ये स्कूल ये वारिया
अगर तो अगर दुनिया चाहान दुनिया तो बे आखिरत अगर सोन गे समलून इसलिए बह हसा रिक्वेस्ट कर हर एक मलिस माज अगर तुम चाहान कि सोन बच्चे बन रुत तमिस गे दीन तुन दुनिया तमिस पे त्राउन या स्कूलस यह हसा रुत ये सारे फैसिलिटी ये हसा प्रोफेसर रही पढ़ना डंग रुत सोरी कह आई पर्सनली अस वो मे मैडम आमुत अस वो ये लोग ये एट लास्ट my conclusion is that if you want that your child and you will get the best profession as well as deen and dunya, you will come and visit here and admit your children. इकरा इंटरनेशनल स्कूल जैसा मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ हर कोई फैसिलिटीज़ है। यहाँ बच्चे मैं चाह रही थी बच्चे का दीन और दुनिया दोनों संभले और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और मुझे ये स्कूल एक ही इसमें मिल गया। मेरे बच्चा दोनों दीन और दुनियाई तालीम एक ही छत के नीचे दोनों चीज़ें मिल रही हैं। स्कूल तो बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन एक ही छत के नीचे दोनों तालीम मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आके मैंने देखा मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ यहाँ के टीचर से। यहाँ का डिसिप्लिन, खाने की हाइजीन वगैरह सारा इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है बहुत अच्छे से। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे आके कि मेरे बच्चे को एक ही छत के नीचे दोनों तालीम मिल रही है। एजुकेशन विदाउट इस्लाम इज डार्कनेस। तालीम दोनों जहाँ की, कामयाबी दोनों जहाँ। इकरा is planning to form the school which has a balanced education system. Ikra has branches in Jammu, Kashmir, Uttar Pradesh, Delhi, Karnataka, Tamil Nadu, Telangana, Maharashtra and Mumbai. In Jammu, Ikra has branches in Doda, Kishtwar, Badarwa, Ramban, Bathandi. Srinagar, Ikra has the branches at Bage Mehtab, Habak, Avantipura. Inshallah, the new coming branches are at Bemina, Rajbagh, Gandarbal, Anantnag, Badgam, and in Jammu, Poonch, Rajouri, and Rasai. In Delhi and Uttar Pradesh, we have one branches. In Tamil Nadu, Ikra has branches at Coimbatore, Chennai, Adirampatnam, and Ooty. In Karnataka, Mangalore, Gulbarga, Puttur, Sontiguppa, Melkar. Telangana, we have Bandlaguda, Mehdipatnam, Sikandrabad, Mushirabad, Mehbubnagar, and Kamareddy. In Maharashtra, we have branches at Ratnagiri, Masla, Roha, Dapoli, Sholapur, Nasik, Malegaon, Dhule, Aurangabad, Paitan, and Pune. In Mumbai, Ikra has 17 branches: Ray Road, Kurla, Sakinaka, Mahim, Marol, Jogeshwari, Malad, Mumra, Mira Road, Mumra, Dosti, Nerul, Taloja, Bhivandi, Kalyan, Padga, Khadauli, Neral, and Khardi, Kasara. كانوا لهامات الدنا تيجانا نهلوا من القرآن أعذب مورد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's continue our event. Food is needed by all the living organisms for the survival. Food helps in the growth of living organisms. It provides immunity from all infections. But we get to know from many parents our children are getting fussy about the diet. Let's try to explain them with the help of small skit. Every food is important. I call on stage Soha Samad Khan, Ishal Shazin Fakki, Subhan Shams Mullah, Isa Shakil Sheikh, Tauheed Bilal Tamne, Hassan Sohail Gangrekar. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. What are you cooking, Mom? Yummy sambar with baigan ka bharta, chapati and rice. No, I don't like this. Why? And what are you going to eat then? Order pizza and burger. No, it's not good for you, my dear. Why? Okay, I will tell you a story. Scene 2. Isa. अरे सुन तो सोहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा।
अब्बू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब्बू खाना खा लो। जज़ाकल्लाह बेटा। अब्बू अब मेरे लिए न्यू ड्रेस लाऊंगे? इंशाल्लाह बेटा। देखो मैंने कितने सारे भाजियाँ उगाए हैं, इनको कल हम जाके बाजार में बेचेंगे, जो पैसा आएंगे उससे मैं आपके लिए नया कपड़े ले लूँगा। ये जज़ाकल्लाह अब्बू। तुम Scene 3. Scene 3. भैया ग्रेप्स कैसे दिए? ग्रेप्स 140 रुपये किलो। 1 किलो दे दो। आलू लो, टमाटर लो, बैगन लो, बैगन। भैया टमाटर कैसे दिए? 40 रुपये किलो। 30 में दो ना। 30 में मेरे को नहीं परवड़ता है। दो ना। नहीं परवड़ता ही नहीं है तो। अच्छा ठीक है। ये लो। और सब्जी है, भुट्टा है। नहीं पापा मेरे घर में बच्चे नहीं खाते। सारी सब्जी है। भैया चिकन कैसा दिया? 200 रुपये किलो। 1 किलो दे दो। लो गाजर लो, टमाटर लो, किलो भुट्टा लो, सारी सब्जियाँ ले लो, अंगूर लो, केले लो, सारी सब्जियाँ। भैया ग्रेप्स कितने के दिए? ग्रेप्स 100 रुपये किलो। आधा किलो दे दो। भैया टमाटर कितने के दिए? टमाटर 40 रुपये किलो। 30 रुपए के दो ना। 30 में मेरे को नहीं परवड़ता है। फिर मेरे को नहीं चाहिए। लो ना ताजी सब्जी। और देखो गोभी है, पत्ता नहीं गोभी मेरे बच्चे नहीं खाते। लो ना। भैया गोश्त कितने के दिए? 800 रुपये किलो। आधा किलो दे दो। हेलो अंगूर ले लो, टमाटर लो, भुट्टा लो, अंगूर ले लो, बटाटा लो, सारी सब्जियाँ। अंगूर ले लो, अंगूर, केले ले लो, केले। भैया स्ट्रॉबेरी कैसे किलो दिए? स्ट्रॉबेरी 80 रुपए किलो है। करो ना। अरे नहीं पड़ेगा। अच्छा 1 किलो दे दो। लो गाजर लो। हेलो ताजी सब्जियाँ। भैया आलू कैसे किलो दिए? आलू 20 रुपए किलो। भैया कुछ कम करो ना। कम नहीं परवड़ता है। 15 में दे दो ना। 15 में नहीं परवड़ता है ना भैया। केले ले लो, केले। अच्छा चलो 1 किलो। हेलो और सब्जियाँ है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है। सेब ले मैं लो, बच्चे नहीं खाते घर पे ना। केले ले लो, केले। भैया चिकन कैसे किलो दिए? 200 रुपये। सेब ले लो, सेब। 1 किलो दे दो। अंगूर ले लो, अंगूर, केले लो ताजी सब्जियाँ, गोभी लो, भुट्टा लो, टमाटर लो, भिंडी लो, शिमला मिर्च, ताजी सब्जियाँ, सेब ले लो, सेब। भैया इस लो, चार फ्रूट लो, कितने के टमाटर दिए? लो। ये 100 रुपए किलो। भैया लो ताजी सब्जियाँ। दिए। आलू 20 रुपए किलो। ये लो। लो और मेरे पास सब्जी है, देखो ताजी है सब। बैगन है, टमाटर है, भुट्टा है। नहीं बच्चे नहीं खाते। लो ना। लो ताजी है। भैया सेब ले लो, भैया सेब, मटन अंगूर कितने ले का लो, है?
अंगूर केले ले लो केले, सेब ले लो सेब, अंगूर ले लो अंगूर, केले ले लो केले, लो टमाटर लो, भुट्टा लो, आलू लो, गाजर लो, ताजी सब्जियाँ, सेब ले लो सेब, अंगूर लो ले लो गोभी, अंगूर, पत्ता केले गोभी, ले लो केले, ताजी सब्जियाँ है, केले 20 रुपए किलो, लो ताजी सब्जियाँ, भुट्टा लो, टमाटर लो, गोभी लो, भैया टमाटर कितने के दिए? टमाटर 20 में दो ना, 30 का आधा किलो। अच्छा ठीक है दे दो। अनानास ले लो अनानास। देखो नहीं मेरे घर में बच्चे नहीं खाते। नहीं भैया चिकन कितने का दिया? 800 रुपये किलो। आपको कितना चाहिए? 1 किलो दे दो। सेब ले लो सेब, अंगूर ले लो अंगूर, केले ले लो पत्ता गोभी लो, लो ताजी सब्जी है, ताजी सब्जी, लो टमाटर लो, माशाल्लाह मेरे पास तो 800 रुपये जमा हो गए। माशाल्लाह मेरे पास तो 5000 जमा हुए। अल्लाह अकबर, मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपये जमा हुए हैं। अब मैं इससे घर का राशन कैसे भरूंगा और बच्चे के लिए नए कपड़े कैसे लाऊंगा? अल्लाह अकबर। Now you tell me, can he buy a shirt? I understood, Mom. Inshallah, my homework I eat all vegetables. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Say takbir. Well done, my dear students. Hope you all understand each and every food is important. Now I call up stage Rukhsar Miss to carry on the further event. What an emotional explanation, Sharon teacher. Good work. Next, Du'a Qunut is a form of Islamic supplication that you can perform to request Allah's blessing and guidance. I call on stage Inaya Ramiz Arab to read aloud Du'a Qunut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Inaya. Safisani Salis Ismi Madrasatu Iqra Islamic School wa Maktab. Du'a Qunut. Allahumma hdini fi man hadayt wa afini fi man afayt wa tawallani fi man tawallayt wa barik li fi ma atayt wa qini sharra ma qadayt fa innaka taqsi wa la yuqza alayk fa innahu la yazillu man walayt wa tabarakta rabbana wa ta'ala. Jazakallahu khair. माशाअल्लाह से तकबीर. जंगली प्राणीची ओळख देण्यासाठी मी हुदा शेखला स्टेजवर आमंत्रित करत आहे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माझं नाव हुदा शेख. मी 2री वर्गात आहे. मी तुम्हाला जंगली प्राणी नाव सांगते. हत्ती, वाघ, सिंह, हरिण, कोल्हा, गेंडा, zebra. Jazakallahu khair. खूप छान हुदा. Next, Surah Al-Balad provides moral guidance to the believers, urging them to engage in righteous deeds. It encourages freeing slaves, feeding the needy during times of hunger, supporting orphans, and aiding those in misery, emphasizing the importance of compassion and charitable acts. I call Aisha Pavle to read Surah Al-Balad for all of us.
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्मी आयशा पाले अनाफी सफ़ी साली सूरे बलद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुन बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द खलक़ना इंसाना फ़ी कबद अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अल्लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह। से तकबीर, Allahu Akbar. Which season is it? To explain about it, I call Alicia to explain this. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Alicia Nisar Ahmad from 3rd standard. Today I am talking about season. The spring season is the most beautiful season of the year. During spring season, the plants, trees and grass look very green and attractive. The spring season is the season of happiness because summer has hotness, winter has coldness and monsoon is too humid. The nature offers us berry season to experience, among which the summer is one. The summer season is the hottest one. In India, the summer season usually starts in March and lasts till June. The summer season brings me my favorite fruit, mango. The rainy season is the most beautiful season which starts after the summer. In rainy season, the plants, trees and grass look very green and attractive. This season is highly important for the farmer. The winter season is the most beautiful season and I like the winter season most. During the winter season, the days are very cold. It even snows at some places. Jazakallahu khair. MashaAllah. Nicely explained, Alicia. The next is Zainab Fangari from 3rd standard to read aloud an English poem on good deeds. Warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zainab Ryan Fangari, Kalyan branch 3rd standard. Good deeds. Allah loves children who care for others, who do deeds of kindness. Our sister and brother, like lending a hand to somebody hurt, like smiling at him and saying a kind word. Jazakallahu khair. MashaAllah. The Azan is an Islamic call delivered by a Muezzin from the mosque 5 times a day. The purpose of the Azan is to invite Muslims for obligatory prayers, the Salah. We call Ahad and Shayan to recite Azan with its translation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abdul Ahad, Anafi Safi Salis. Ismi Madrasati Iqra Islamic School wa Maktab. اسمي شايان سمد خان أنا في الصف الثاني اسمي مدرسة إقرأ إسلاميك سكول and مكتب Allahu Akbar Allahu Akbar Allah is the most great. Allah is the most great. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah is the most great. Allah is the most great. أشهد أن لا إله إلا الله I testify that there is no God but Allah. أشهد أن لا إله إلا الله I testify that there is no God but Allah. أشهد أن محمد رسول الله I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. أشهد أن محمد رسول الله I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. هيا على الصلاة هيا على الصلاة
hasten to the prayer, hasten to the prayer. Hayya alal falah, hayya alal falah. Hasten to success, hasten to success. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah is the most great, Allah is the most great. La ilaha illallah. There is no God but Allah. Jazakallahu khair. MashaAllah, well done boys. The next come Pollination by Soha Samad Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Soha Samad Khan from 7th Standard Kalyan branch. Today my topic's name is pollination. Pollination, transfer of pollen grains from the stamens, the flower parts that produce them to the ovule-bearing organ or to the ovule seed precursors themselves. In plants such as conifers and cycads, in which ovules are exposed, the pollen is simply caught in a drop of fluid secreted by the ovule. In flowering plants, however, the ovule is contained within a hollow organ called the pistil and deposited on pistil receptive surface called the stigma. Thus the pollen germinates and gives rise to the pistils towards one of the ovule in its base. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Very good, Soha. Nicely explained. This is the important role which bees plays in environment. Allah teaches us human being a unique life form that was created by Allah. We Muslims do not believe that human being randomly evolved from apes. The next is the performance by of PP kids believing that Allah made everything. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky. Hey, little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Hey, little bird, so way up high, light up the sky with your colored design. Tell me who made you and I, me to walk and you to fly. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord. The little bird said, that's my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. I travel the world, north to the south, east to the west, and there ain't no doubt. Whoever I see, whatever I found, I can hear them sing out loud. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord. Alhamdulillah, praise my Lord, Allah, the creator of us all. Allahu Akbar, our creator. There's no one greater than Allah. So why do we stand tall, too proud to recognize what's right before our eyes? Signs from the Lord. 'Cause Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, you and I. Allah made everything, Allah made everything, Allah made everything, the earth and the blue sky do. Dear parents, please say takbir. Allahu Akbar. MashaAllah student, very well. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Fatima Shoaib Khan. أنا في الثالث. اسمي مدرسة إقرأ Islamic School and Maktab. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا
القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبأناتي أنعم أفقر بني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا رب يا رحمن أكرم بالغفران شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا جزاك الله خير. MashaAllah, what an heart-touching nasheed. The place or types of a place where a plant or animal naturally or normally lives or grow. To explain about it, I call our 5th standard students Zainab Karte, Ashna Khan and Mohammad Surme to explain about habitat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Zainab Samit Karte, studying in 5th standard from Iqra Islamic School and Maktab. My name is Ashna Shoaib Kram from standard 5th. My name is Mohammad Surme Asghar. I am from 5th standard. Let's talk about few habitats. Grassland. It is full of tall green grass and trees. Animals like antler, bean bear, squirrels live in grassland. Next is desert. Desert is extremely dry place and gets 6-inch less rain every year. Desert is found everywhere on the planet. Animals like birds, camel can survive in desert. Forest. Forest is a large area with dense growth of a plant. A large variety of a plant and animal can be found in forest. Insects such as bats, bugs, beetles and butterflies are mostly found in plants. Ocean. Ocean is the world's largest habitat. A wide variety of animals, fish, octopus, jellyfish live in it. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. MashaAllah students. What does Quran say about daughters? There is a narration that states that one who loves his daughter and withstand the hardship of grooming and getting them married, Almighty Allah make Jannah compulsory on him and keep him protected from the fire of Jahannam. I call upon Tarfiya Arif Sheikh हमें बेटे युग के बारे में एक अच्छी सी कविता सुनाएगी. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sheikh Tarfiya Arif Hussain. I am 6th standard. आज के मेरी कविता का नाम है बेटी युग. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटी युग के नए दौर की आओ लिखे हम सब नई कहानी. बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे. फौलादी ले मन में इरादा हम खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे. देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा दौड़ेंगी अब तरुण जवानी. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटा शिक्षित आदि शिक्षा दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा. सोचा हमने मन में ठानी सारा जग शिक्षा में करना. सोचा हमने मन में ठानी अब कोई न अनपढ़ होगा. सबके हाथों में पुस्तक होंगी. ज्ञान गंगा की पवन धारा अब सबके आंगन तक पहुँचेंगी. पुस्तक और कलम की शक्ति से जग जाहिल जानी पहचानी. नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी. बेटी युग सम्मान पूर्व है मान पूर्व है ज्ञान पूर्व है. सब सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है. सोने की चिड़िया तब बोले बेटी युग की हवा सुहानी है. धन्यवाद. MashaAllah, very nice Tarfiya. The next is Mehreen Ghafoor reciting dua for visiting the grave. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Mehreen Sheikh Abdul Ghafoor. Ana fi Saffis Sadis
Ismi Madrasati Iqra Islamic School and Maktab. Ad-du'a inda ziyaratil qubur. Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insha'allahu lalahiquna. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Jazakallahu khair. MashaAllah. Now, I call up stage Soleha teacher to carry on the further event. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah miss. The next comes Wahaj with respiratory system. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Wahaduddin Azimuddin Sheikh. I study in Standard 7. Today I am here to explain you the mechanism of breathing in humans. Breathing, the process by which an organism takes in and gives out air, is called breathing. Breathing has two steps. First, inhalation. Second, exhalation. The inhaled air is rich in oxygen and the exhaled air is rich in carbon dioxide. The breathing is a physical act while respiration is a chemical process. The mechanism of breathing in humans. Breathing involves organs such as lungs, nose, rib cage and diaphragm. The lungs are the pair of breathing organs that lie in the chest cavity. The lungs are protected by a bony cage called rib cage. The stomach is separated by a chest cavity and other digestive organs by a muscular dome-shaped sheet called diaphragm. During inhalation, the diaphragm contracts and becomes flat. The rib cage also moves upward and outward. This causes the volume inside the chest cavity to increase. As a result, air is drawn into the lungs. During exhalation, the diaphragm relaxes and returns to its normal dome shape. The rib cage also returns back to its normal position, that is downwards and inwards. This reduces the volume within the chest cavity, therefore the air is pushed out of the lungs. Breathing rate. We breathe in a minute, that is inhale and exhale is called breathing rate. Breathing rate differs in the ages of individuals. Jazakallahu khair. Say takbir. Wonderful. No doubts, the credit goes to our science teacher Rukhsar Khan, whose passion is hence proved. The next come Hassan Kangrekar explaining in EPS Sabr. I welcome you all with Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hassan Sohail Kangrekar. I am from 7th standard. May peace of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is sabr. Sabr is patient sabr. Sabr is an Arabic word which comes from root meaning detain, refrain and retain and stop. Patience therefore means to prevent oneself from despairing and panicking and stopping, one tongue from complaining, one hand from striking, one face to tearing, one cloth in time of grief. Patience is a positive psychological attitude by virtue we refrain from doing and which not good. The person who have patience, one who train to handle the situation difficulties and successfully. Patience means to calmly accept the trial of Allah subhanahu wa ta'ala from complaining about his decree. Jazakallahu khair. माशाल्लाह, व्हेरी वेल हसन. मी तुमच्यासाठी आता घेऊन आले आहे जीवनाचे महत्त्वावर एक अति सुंदर गाणे, जीवन गाणे. आणि यासाठी मी सुभान मुल्लाला स्टेजवर आमंत्रित करीत आहे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह. माझे नाव सुभान शमसबरेज मुल्ला आहे. मी 7वी वर्गात आहे. मी तुम्हाला जीवन गाणे कविता सांगतो.
या सृष्टीचे मंजूळ गाणे जगणे मजला शिकून गेल, झिलमिलणारे चंद्र चांदणे जगणे मजला शिकून गेल, भरकटलेल्या जगात नाही संस्कारांचे जान कुलार, तुळशीवरल्या त्या पंथीचे जगणे मजला शिकून गेले. प्रेम काय ते कुणाला ठावे, नदी सागरा जीव कलावे, सोयर होऊनी नदीचे पडणे जगणे मजला शिकून गेले. बुलंद तरीही असे होतले, पिल्लासाठी किती सोचले, चिवचिवणारा चोची मधले जगणे मजला शिकून गेले. सागराची अथांगता ही वृक्षाची स्थित प्रक्रिया, दुसऱ्यासाठी गाव सोसणे जगणे मजला शिकून गेले. जजाकल्लाहु खैर. किती छान कविता आहे. And now comes the most awaiting performance by all the boys of Iqra Islamic School who are learning to work together. हम दोस्तों अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है. मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है. मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ां दोस्तों, मेरी हर सांस कर्ज़े अज़ां दोस्तों. हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का. मेरी नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का. हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों. हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी. तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी. तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना ये वक्त ज़िया दोस्तों. हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है. आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है. हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दां दोस्तों. हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू. इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू. कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों. हम कदम हम ज़हन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशां दोस्तों, ढूंढ लेंगे हम ऐसा जहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरअमा दोस्तों. रूह कायद की तुम ही तो तस्कीन हो, ज़हन इकबाल के तुम ही शाहीन हो.
तस्कीन हो ज़हन इक़बाल। Say Allahu Akbar. We all are impressed by your performance. We hope you enjoyed attending our event as much as we enjoyed putting it together. Here we end our event. Hope you all enjoyed a lot. Jazakallahu khair everyone. I stand here today as a proud and grateful to express my heartfelt thanks to all those who have made this event possible. I would like to start by thanking our school management who has always been supportive of our initiatives and encouraged us to strive for excellence. On behalf of my school, I extend a hearty vote of thanks to our founder, Riyaz Sir, who spared time from his busiest schedule to grace the occasion. I would also like to extend my gratitude to all the staff members for their enormous cooperation. We have been fortunate enough to be backed by a team of proactive and dedicated staff to our institution who are well versed in their job. Jazakallahu khair one and all. में पेश किया जाता है। मनाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इल्जाम है कि तुमने महल की एक अदना कनीज की खातिर वली अहदी के एजाज को बदनाम किया, शाही अहकाम की तौहीन की, महकमा फौज के मोतमिद और वफादार राजपूत दुर्जन सिंह को गद्दारी पर उकसाया और अनारकली को फरार कराया। तुमने शहंशाह वक्त की फौजों को वरगलाया और बगावत की। ये तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं, तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। यह अदालत दीवाने जज्बात में उबलती हुई मोहब्बत की दलीलें सुनना नहीं चाहती, अनारकली चाहती है। और अनारकली को मैं देना नहीं चाहता। तो फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हों, वो ताज जिसकी कलकी में खुद मेरा ही दिल पैवस्त हो, मुझे मंजूर नहीं। इंसाफ हमें बेटे से ज्यादा अजीज है। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा माबदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। आज कोई हमारे रहम और दरिया दिली को आवाज न दे। एक तंग दिल शहंशाह मौत से ज्यादा किसी को दे भी क्या सकता है। मुल्जिम बनाम रियाज अंसारी, इल्जाम है कि तुमने स्कूल की छुट्टियां बहुत कम कर दी, अरबी को बहुत मुश्किल बना दिया, बेहतरीन को बार बार स्कूल से निकलवाया, किताबों की कीमत 5,000 रुपए कर दी, बच्चों को ट्रॉफी देकर ट्रॉफी छीन ली, खर्डी को दूर दराज मुकाम पर बनाकर वालिदैन को तकलीफ पे तकलीफ दी। ये तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं।
तुम्हारी नादानियाँ और नाफरमानियाँ माफ़ की जा सकती हैं और हम एक बार फिर तुम पर मेहरबान हो सकते हैं, बशर्ते कि छुट्टियाँ बढ़ा दो, एग्ज़ाम कम कर दो, अरबी ख़त्म कर दो, टीचरों को बदलना बंद कर दो और खरडी को भी बंद कर दो, ताकि आप इल्म का जनाजा निकाल सकें। स्कूलों को मुगलिया सल्तनत बना दें, छुट्टियां बढ़ाकर बच्चों को आवारा बनने के लिए छोड़ दिया जाए, अरबी कम करके बच्चों की तरबियत का जनाजा निकाल दिया जाए, खरडी को ख़त्म करके आला तालीम और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कोशिश न की जाए। ये अदालत दीवाने जज्बात में इल्म की दलीलें सुनना नहीं चाहती, स्कूल में आसानी चाहती हैं और तालीम को कम करना चाहती हैं और एग्जाम को खत्म करना चाहती हैं। और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि स्कूल मुगलिया सल्तनत में तब्दील हो जाए, बच्चों का किरदार सलीम और बेटियों का किरदार अनारकली की तरह हो जाए और एक अजीमुशान बादशाह की तरह वालिदैन अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने नाफरमान होता हुआ देखें, उनकी आखिरत बर्बाद हो। आखिर जब आप इतना सब जानते थे तो सलीम के लिए, उसकी तरबियत के लिए अच्छी स्कूल का इंतजाम क्यों नहीं किया? अगर आप टीचरों के बारे में इतना फिक्रमंद हैं तो अनारकली को अपने महल से क्यों निकाला और क्यों उसे मौत की सजा दी? अगर स्कूल की साल भर की 5,000 रुपए की फीस किताबों की महंगी लगती है तो फिर आपकी शादियों और ऑनलाइन की परचेज में लाखों रुपए क्यों खर्च होते हैं? अगर नई नस्ल को हम बचाना चाहते हैं तो उन्हें मोबाइल कल्चर से दूर रखना होगा, उन्हें अल्लाह के खौफ से मुनव्वर करना होगा और ये उसी वक्त मुमकिन है जब बच्चों के लिए खरडी की तरह दूर दराज मकाम पर तरबियत का इंतज़ाम किया जाए और वो भी इस तरह कि वहाँ तहज्जुद ज़रूरी हो, कुरान शरीफ की तिलावत बच्चे सुबह 4 बजे उठकर करें, हिफ्ज़ करें और फ्रॉम 8 o'clock से 3 o'clock एकेडमिक उनकी मजबूत हो। इसके अलावा असर से मगरिब उनके खेलने का भरपूर इंतज़ाम हो, स्विमिंग हो और मगरिब से इशा उनकी तरबियत के लिए सीरत का दर्स और रियाजुस सालिहीन का दर्स जज्बात में इशा की नमाज के बाद सुला दिया जाए। तब तो सलीम और अनारकली भी इंशाअल्लाह फर्मा बरदार और सालेह बन जाएंगे और ये वालिदैन के लिए सदका जारिया बनेंगे। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो आप खरडी विजिट करके देख लीजिए कि सलीम और अनारकली की तरह बिगड़े हुए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उनकी इस्लाह हुई। और रहा ये फैसला वो आपके इख्तियार में है। इंसाफ हमें जान से ज़्यादा अजीज़ है। तमाम दलीलें सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वालिदैन जज्बात में ना बह जाएं, शैतान के बहकावे में ना आएं, बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों की फिक्र करें, बच्चों को दीनी तालीम से महरूम करके उन्हें सलीम और अनारकली न बनने दिया जाए। इसीलिए माँ बदौलत आज से स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म करने का ऐलान करते हैं और संडे को भी स्कूल जारी रखा जाए, स्कूल की फीस बढ़ा दी जाए, शादी और फजूल खर्ची बंद कर दी जाए, स्कूल के टीचरों और मैनेजमेंट पर एतबार किया जाए और आज हम सलीम और अनारकली की सजाए मौत को माफ़ करते हुए उन्हें इकरा स्कूल खरडी में अच्छी तरबियत के लिए दाखिले का ऐलान करते हैं और यह अदालत बर्खास्त की जाती है। औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected parents of Kalyan and Khadoli branch, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the end of the event of the Kalyan branch, I would like to say some words to the Kalyan parent कि बच्चों ने जो परफॉर्म किया है, the performance of the students are alhamdulillah, we and you cannot judge their internal capacity. If you will visit the places in the different places of India, alhamdulillah you find that many of your students, आपके जो बच्चे हैं उनमें जो काबिलियत है, जो उनमें तौहीद की समझ है, जो अल्लाह का खौफ है,
जो दीनदारी है वो नहायत ही अहमियत के हामिल हैं, और हम वालिदैन जो है इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। अंदाज़ा लगाइए कि जो बच्चों के अंदर इतनी फ़िक्र है, अपने वालिदैन की इतनी इज़्ज़त है और इतना उनका अदब है, बच्चों के जो टैलेंट है, उनका जो एक्सप्रेशन है बहुत ही अच्छा है। तो आप वालिदैन की ज़िम्मेदारी ये है, स्कूल की ज़िम्मेदारी ये है कि इन बच्चों की इन तमाम सलाहियत को परवान चढ़ाएँ। हालात जो है दिन ब दिन बुरे होते जा रहे हैं, हालात बदतर होते जा रहे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के तौर तरीके पर ध्यान न रखा और उनकी तरबियत की ज़बरदस्त कोशिश न की तो ये राव में बह जाएंगे। आजकल के हालात बहुत ही ऐसे चल रहे हैं कि अच्छे अच्छे लोग बह जाते हैं। मैंने अक्सर स्कूलों का दौरा किया है, बड़े बड़े लोगों को ये नहीं मालूम है कि तौहीद क्या चीज़ है, तौहीद की कितनी किस्में हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों में ये समझदारी मौजूद है। कल्याण के बच्चों का परफॉर्मेंस देख के हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि आज के दौर में भी हमारे बच्चों में इतनी दीनदारी मौजूद है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को डिप्रेस करने वाले हम माँ बाप खुद होते हैं। आज हमारे कल्याण ब्रांच का प्रोग्राम है, अप्रॉक्सीमेटली देयर आर 46 स्टूडेंट्स। आई डोंट थिंक देयर मोर देन 5 फादर्स आर अराइविंग। हम अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई खुद नहीं करते, हम अपने बच्चों के लिए एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते। तो आप बताइए कि हमारे बच्चों की हिम्मत अफजाई कौन करेगा? अगर यही प्रोग्राम किसी गाने बजाने का होता, किसी रंग रलियों का होता तो तमाम वालिदैन मौजूद होते। तो जब तक कि हम अपने बच्चों के बारे में मुखलिस नहीं होंगे, आप चाहते हैं आपके बच्चे फजर की नमाज़ में जाएं, तहज्जुद पढ़ें और अल्लाह का डर रखें, लेकिन आप जब तक कि उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं होंगी, उसका असर बच्चों पे नहीं होगा। मैंने बच्चों को बहुत गहराई से देखा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से ज़्यादा बच्चे स्कूल में इकरा में तालीम पा रहे हैं। कल्याण ब्रांच, खड़ौली ब्रांच जो कमिंग ब्रांच है, वेरी नाइस ब्रांच है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ चीज़ें पैदा हो, आप जब दुनिया से जाएं तो बच्चों को कुछ छोड़ के जाएं, तो बच्चों के लिए कुर्बानी दीजिए, उनके अंदर की हिम्मत अफजाई कीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आपकी तरफ से हौसला अफजाई नहीं होगी तो बच्चे ज़्यादा दिन तक का इस्लामी रविश पर नहीं रह सकते। मैं शुक्रगुजार हूँ कि कल्याण की जो भी 5 to 6 पेरेंट आए हैं और मदर्स अप्रॉक्सीमेटली 30 आई हैं। आई से दैट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ ब्लेस यू, Allah has granted you a very great son and daughter. May Allah make this son and the daughter a sadqa jariya for you here and hereafter. और अभी जो खड़ौली का प्रोग्राम है, कल्याण के पेरेंट को ये भी शिकायत थी कि कल्याण में प्रोग्राम क्यों नहीं रखा गया, क्यों भिवंडी शिफ्ट किया गया। देखिए, बच्चे जब तक के एक ऐसे मुकाम पर ना आए जहाँ पर और स्कूलें परफॉर्म कर रही हैं तो उनके टैलेंट का पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पे आज 4 ब्रांचेस हैं, आपस में कंपटीशन है। आप दूसरी ब्रांच का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो यह मुझको भी पता चलता है कि वेयर कल्याण स्टैंड्स फॉर, कल्याण का क्या लेवल है। इसीलिए कल्याण का प्रोग्राम रखा गया। हाँ, ये है कि अगर कल्याण के अंदर एक और प्रोग्राम रखना है तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम। एक प्रोग्राम हम और रखेंगे। तो ये प्रोग्राम बच्चों की अच्छाई के लिए रखा गया, बच्चों की तरबियत के लिए रखा गया। आगे चल के आने वाले दौर में बच्चों की पढ़ाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 का भी रिकग्निशन मिल गया है खर्टी में। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को इस दुनिया का भी इमाम बनाए और आखिरत में उन्हें सदका जारिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।